एक आदमी का एक भयानक हादसा होता है जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। बचता है तो केवल फेफड़े और चेहरा। भला ऐसी स्थिति में कौन ही जीना चाहेगा। इसीलिए वो भी डॉक्टर से कहता है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन तभी उसे एक रोबोट बनाने वाली कंपनी अडॉप्ट कर लेती है और वो उसे एक रोबोटिक बॉडी दे देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। फिर वो इस पावरफुल बॉडी की मदद से कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है जानेंगे आगे मूवी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस मूवी का नाम है रोबोकॉप। मूवी की स्टार्टिंग एक कंपनी को दिखाते हुए होती है जो कंपनी रोबोट्स बनाती है, और वो कंपनी पैसे कमाने के लिए अपने देश और बाहर देशों में सिक्योरिटी के लिए रोबोट भेजना चाहती है। इसीलिए वो अपने रोबोट्स टेस्टिंग के लिए भेजती है। ये रोबोट इतने एडवांस होते हैं कि अगर सामने वाले के पास कोई भी हथियार होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। साथ ही साथ इन रोबोट्स के पास भी कई डेंजरस वेपन्स होते हैं जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। अब ये रोबोट सबको टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो लोग इनके खिलाफ थे वो इन पर गोलियां चला देते हैं। फिर रोबोट्स भी बदले में उन लोगों पर फायर करते हैं और कुछ लोगों को जान से मार देते हैं। इसी दौरान एक निर्दोष व्यक्ति भी मारा जाता है। फिर उसका बेटा बदला लेने के लिए एक चाकू के साथ रोबोट पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन रोबोट के उस बच्चे को स्कैन करते ही उन्हें पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास कोई हथियार है। इसीलिए वो उस बच्चे को फायर करके जान से मार देता है। इस घटना से पब्लिक उन रोबोट से काफी गुस्सा होती है और उन रोबोट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, जिसका सीधा असर रोबोट बनाने वाली कंपनी पर पड़ता है, क्योंकि अब उनके रोबोट्स लॉन्च होने से पहले ही बैन हो जाते हैं। फिर वो कंपनी साइबॉक्स बनाने का फैसला करती है। दरअसल जब इंसान के साथ रोबोटिक पावर को अटैच किया जाता है तो उन्हें साइबॉक्स बोलते हैं, यानी कि आधा रोबोट और आधा इंसान। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मूवी के लीड रोल एलेक्स की तरफ, जो एक पुलिस वाला होता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जिसके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगवा देता है। फिर जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास जाता है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो बचने की हालत में भी नहीं है। अब ये खबर साइबॉक्स बनाने वाली कंपनी को पता चलती है और उन्हें भी अपने साइबॉक्स के टेस्टिंग के लिए एक जख्मी आदमी की जरूरत थी। वो लोग एलेक्स की वाइफ से बात करते हैं और उससे एलेक्स को साइबॉक्स बनाने की परमिशन मांगते हैं। ये सुनकर एलेक्स की वाइफ तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में एलेक्स को बचाना था। अब एलेक्स पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो एक्सपेरिमेंट 3 मंथ चलता है और 3 मंथ बाद वो फाइनली साइबॉक्स बन जाता है। यहाँ पर एलेक्स अपनी इस हालत को देखकर काफी गुस्सा था और वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे साइबॉक्स किसने बनाया। तभी डॉक्टर उसे समझाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स खराब हो गए थे, इसीलिए हमें तुम्हारी बॉडी को साइबॉक्स बनाना पड़ा। फिर एलेक्स को उसकी बॉडी दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ उसका चेहरा और फेफड़े ही बचे थे। फिर एलेक्स को साइबॉक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर वो बाकी रोबोट से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी इंसानों वाला ही था, इसीलिए वो बाकी रोबोट से काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद एलेक्स अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलने जाता है, जो उसे जिंदा देखकर काफी खुश थे। फिर कंपनी साइबॉक्स को पूरी दुनिया के सामने लॉन्च करने वाली थी। सब लोग बेसब्री से साइबॉक्स का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साइबॉक्स की टेस्टिंग कर रहे थे और शहर में हो रहे सारे क्राइम का डेटा उसके अंदर फीड कर देते हैं। इस डेटा में वो सीन भी था जब एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था, और वो उस सीन को देखकर काफी नर्वस हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर काफी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर की सभी फीलिंग्स और इमोशंस को मिटा देते हैं। इसके बाद एलेक्स को बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका बेटा और उसकी पत्नी होती है। फिर उसका बेटा एलेक्स को देखकर स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स के अंदर कोई भी इमोशन और फीलिंग नहीं बचे थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को बिना देखे ही आगे चला जाता है, क्योंकि वो अब उन्हें भूल चुका था। स्टेज पर जाते ही एलेक्स वहाँ खड़े सारे लोगों को स्कैन करता है, जिसमें से एक आदमी क्रिमिनल था और उसने एक मर्डर भी किया था, और ये बात एलेक्स को पता चल जाती है। फिर वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है और उसे गोली से मार देता है। इसके बाद जब सबको पता चलता है कि साइबॉक्स ने इतनी भीड़ में से एक क्रिमिनल को ढूंढ लिया, इसीलिए वो सारे लोग साइबॉक्स को अपना हीरो मानने लगते हैं। तभी एलेक्स का नाम रोबोकॉप पड़ता है, क्योंकि एलेक्स के अंदर पूरे शहर के क्रिमिनल्स का डेटा था, इसीलिए वो शहर के सभी क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है और कुछ ही महीनों में पूरा शहर क्रिमिनल और क्राइम से मुक्त हो जाता है। अब सभी लोग रोबोकॉप को काफी पसंद करने लगे थे और उसे शहर का मसीहा भी मानने लगते हैं। अब एक दिन एलेक्स की गाड़ी के आगे उसकी वाइफ आ जाती
जाती है। फिर एलेक्स उसे स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि ये औरत काफी दुखी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो औरत उसकी वजह से ही दुखी है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उस औरत से रिलेटेड सभी लोगों की जानकारियाँ निकालता है, जिसमें उसे अपने बेटे की भी जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस, फियर और टेंशन है। फिर वो उस वीडियो को भी देखता है जिसमें वो अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। उसे पता चलता है कि उस वक्त उसका बेटा उसे ऊपर से देख रहा था, जो देखकर वो काफी डर गया था और आज भी वो उस डर से रिकवर नहीं हो पाया है। अब ये देखकर एलेक्स के अंदर उसकी फीलिंग और इमोशंस वापस आने लगते हैं। फिर वो फैसला करता है कि जिसने उसकी गाड़ी में बॉम्ब रखा था वो उसे जान से मार देगा। फिर वो उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसके पास जाने लगता है और उसके ऑफिस में पहुंचते ही वहां खड़े सभी रोबोट्स को मारने लगता है और साथ ही साथ उस आदमी को भी जान से मार देता है। इसके बाद वो वहां पड़ी एक गन को उठाता है और उसमें लगे सभी फिंगरप्रिंट्स को चेक करने लगता है, जिसमें उसे उसके डिपार्टमेंट के 2 पुलिस वालों के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। और फिर वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं वो लोग भी उसके साथ शामिल थे। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों पुलिस वालों में से एक को जान से मार देता है। इससे पहले वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को मारता वो बता देता है कि इसमें हमारी चीफ ऑफ पुलिस भी शामिल है। अब इससे पहले एलेक्स चीफ ऑफ पुलिस को मारने जाता उसका स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाता है। दरअसल जिसने एलेक्स का एक्सीडेंट करवाया था वो और साइबॉक्स बनाने वाली कंपनी का ऑनर ही था। फिर वो साइबॉक्स को हमेशा के लिए ऑफ करने का यानी कि उसे मार देने का ऑर्डर देता है। और जब ये बात उस डॉक्टर को पता चलती है जिसने साइबॉक्स को बनाया था, फिर वो जल्दी से साइबॉक्स के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। फिर उसे सारी बात बता देता है कि कंपनी का ऑनर तुम्हें मार देना चाहता है और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर एलेक्स कंपनी के ऑनर को मारने के लिए निकल जाता है। तभी ये बात कंपनी के ऑनर को भी पता चल जाती है कि साइबॉक्स एक बार फिर से ऑन हो चुका है और वो उसे मारने आ रहा है। फिर वो अपने सभी रोबोट्स को ऑन कर देता है और एलेक्स को मारने का हुक्म देता है। और एलेक्स के कंपनी में पहुंचते ही सभी रोबोट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर एलेक्स भी सभी रोबोट्स को मारने लगता है, लेकिन इस फाइट से उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही वो रोबोट उसे मारने वाले होते हैं, उसे बचाने के लिए उसका एक दोस्त आ जाता है जो खुद भी एक पुलिस वाला था। फिर वो रोबोट्स के आगे खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए वो रोबोट उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। और इतनी ही देर में एलेक्स वहां से बचकर निकल जाता है। इसके बाद वो कंपनी के ऑनर को मारने के लिए उसके पास जाता है। फिर एलेक्स अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देखता है जिसको कंपनी के ऑनर ने पकड़ा हुआ था। यहाँ पर ऑनर के पास एक रिमोट होता है जिससे वो एलेक्स की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। एलेक्स उसे गन से मारना तो चाहता था, लेकिन वो गन का ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। अब ऑनर एलेक्स से कहता है कि वो उसकी पत्नी और बच्चे को मार देगा। ये सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो नर्वस भी हो जाता है, इसीलिए उसके अंदर के सारे सिस्टम चेंज होने लगते हैं और अब उसकी बॉडी पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका माइंड उसके कंट्रोल में आ जाता है और अब उसके अंदर उसकी फीलिंग्स और इमोशन भी वापस आ जाते हैं। फिर वो कंपनी के ओनर को गन से शूट कर देता है और वो मर जाता है। यहाँ पर एलेक्स की बॉडी काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर उसकी बॉडी को फिर से रिपेयर कर देते हैं। फिर एलेक्स अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि आज से वो उनके साथ ही रहेगा और उन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।